अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल। नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाम जहां सालों से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होने के बावजूद जिस बहादुरी से हालात का मुकाबला कर रही है, वहीं कुछ हालात ऐसे भी पेश आए जिनका सामना करना आसान बात नहीं। मुल्क में बिजली, पानी, सेहत, तालीम के हवाले से पहले ही कई मसले मौजूद थे और गैस के बहरान ने खौफनाक शक्ल अख्तियार कर ली। शहर कायद की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर होने की वजह से यहाँ सूरत हाल नहायत ही ख़राब है। गैस की बंदिश से जहाँ सनती शोबे मुतासर हुए, वहीं शहरियों की कमर भी टूट कर रह गई। रोज़मर्रा के खाने और नाश्ते से शहरी महरूम हो चुके हैं क्योंकि गैस मौजूद ही नहीं होती। गैस ना होने की सूरत में रोज़ाना खाने पीने की चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ रही हैं, जिसका असर गरीब आवाम के बजट पर बराए रास्त पड़ रहा है। कम आमदनी, महदूद वसाइल और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी को मुश्किल तरीन बना दिया है। इस हवाले से हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है। पाकिस्तान में तब्दीली आई नहीं बल्कि आ चुकी है और ऐसी आई कि बुनियादी जरूरतों से महरूम होती आवाम की चीखें निकल गईं। पुराना पाकिस्तान का नारे लगाने वाले साहिब इख्तिदार हुक्मरान जिन मसाइल की दुहाइयां देते थे, आज नए पाकिस्तान में अधूरे वादों और खोखली बातों के सहारे आवाम को दिलासा दे रहे हैं। लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अब सूरत हाल ये है कि मौसम सर्द, चूल्हे ठंडे, मिजाज गर्म, आवाम बरहम हो चुकी है। गैस की लोड शेडिंग जहां पूरे मुल्क में हो रही है, वहीं कराची में घरेलू खवातीन रोज की इस परेशानी से तंग आकर एहतजाज करने सड़कों पर निकल आई ताकि अरबाब इख्तियार इस मसले का कुछ तो नोटिस लें। 3 टाइम गैस की फरहमी को यकीनी बनाने का दावा करने वाले हम्माद अजहर भी अपनी बात पर खरे न उतरे और कड़ी तनकीद का निशाना बन गए। महंगाई से अधमरी होती आवाम के लिए रोज का नाश्ता और खाना पकाना भी गैस की लोड शेडिंग की वजह से मुमकिन न रहा। गैस की सिलेंडर्स की फरोख्त में जहां इजाफा हो चुका है, वहीं इनको बार बार भरवाना भी जेब पर भारी है। इनके इस्तेमाल में जरा सी लापरवाही बड़े बड़े हादसात का सबब बन जाता है। गैस की सप्लाई फराम करने वाले इदारे अवाम को बिल तो बाकायदगी से भेज रहे हैं, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर घरेलू सार्फिन को गैस नहीं दे पा रहे, जबकि सनती शोबे पहले ही इस किल्लत का शिकार होकर बंद हो चुके हैं। आखिर कब तक अवाम बुनियादी जरूरतों के लिए अपनी जिंदगी तरस तरस कर गुजारेगी? कब तक हुकूमत और मुताल्लिका इदारे अपनी नाअहली एक दूसरे पर डालते रहेंगे? अब बातों के नहीं, फौरी अमल की जरूरत है ताकि इन मसाइल का हल निकल सके। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, यहाँ पर आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जब गर्मियाँ आती हैं तो बिजली गायब हो जाती है, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना आता है तो महंगाई अपने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ देती है। बारिशें होती हैं तो सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगती हैं और अब जबकि सर्दियां हैं तो गैस बहरान पैदा किया जा रहा है। अगर सिंध की बात की जाए तो सिंध में एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 65% गैस पैदा की जाती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर CNG स्टेशंस बंद हैं, यहाँ पर पावर प्लांट बंद है, यहाँ पर घरेलू सार्फिन को भी गैस मुहैया नहीं की जा रही है। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा था, जाने किस जुर्म की पाई है सज़ा याद नहीं। यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ एहतजाज कर रही हैं, घरेलू सार्फिन एहतजाज कर रहे हैं। अगर आइन और क़ानून की बात की जाए तो आर्टिकल 158 है, उसके मुताबिक जिस सूबे में गैस की पैदावार होती है पहले उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जाता है, फिर आगे जो है वो सप्लाई की जाती है, लेकिन यहाँ हमें ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त हम फेडरल बी एरिया के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर एक आम सारिफ को किन परेशानियों का सामना है, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? यास्मीन। यास्मीन जी, आप यहीं रहती हैं? जी। कितने अरसे से रह रही हैं? हमें 50, 60, 70 साल हो गए। अच्छा, तो अभी मुझे बताएं कि यहाँ पर गैस आ रही है? गैस बिल्कुल नहीं है, 2 महीने से लकड़ियाँ जला रही। लकड़ियाँ जला रहे हैं आप? लकड़ियाँ चुन चुन के बोर आते, लेकिन सिलेंडर की तो हमें बेटा ताकत नहीं है कि हम सिलेंडर रोज़ भराए। अब गुजारा यही है, 2-2.5 महीने से यही गुजारा हो रहा है। अच्छा, गैस के मीटर लगे हुए? जी, मीटर लगे हुए? नीचे सबके मीटर है, अच्छा, सब बिजली के हैं, गैस के हैं, लेकिन गैस
नहीं आ रहा है। तो फिर कैसे कैसे पका रही हैं, कैसे जो है वो घर की चीज़ें बन रही हैं? घर के ये चूल्हा बनाया है ब्लाक रख के, एक खाना एक रात का बनाते, दिन का नहीं बनाते, दिन का बनाते, रात लकड़ियाँ जला जला के हमारे सर में दर्द हो जाता है, अजियत है भाई। तो अच्छा, बिल आते हैं आपके जब मीटर लगे हुए हैं तो? हाँ, बिल भी आते हैं? बिल लेते, भर भर के लेते। अच्छा, आप ये देखें, ये यहाँ पे रहती हैं, इनका कहना ये है कि बिल भी आते हैं और यहाँ पे सारे मीटर लगे हुए, गैस के भी, बिजली के भी, सबके, लेकिन गैस मौजूद नहीं है और ये लकड़ियाँ जलाते हैं। लकड़ियाँ खरीदती हैं? कुछ खरीदते पहले जो पेटी देते थे ना, ये टमाटर में सब्जी में आती थी, वो 10 की देते थे, अब वो भी फ़ायदा ले रहे हैं, 20 की दे रहे हैं। एक में से तो खाना नहीं पकता है, जब 2-3 ले। 2 साल हो गए हमें इस परेशानी में, दरखास्तें दे दे के थक गए, कोई गैस पे तवज्जो नहीं है। कहाँ से मतलब ये पूरा का सिलेंडर है वो 120 रुपये का लीटर देते हैं, वो 2 घंटे में भी ख़त्म हो जाता है। कहाँ से भरें भाई, हम तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके बावजूद आप लोग गैस के बिल भरते हैं? गैस का बिल देख लें आप, गैस का बिल क्यों रोकेंगे हम? ना बिजली का रोकते ना उनका रोकते, वो तो गैस काट जाएंगे। एक तो वैसे ही नहीं आ रही, ये 2 साल से ये परेशानी हो रही है। पहले रमज़ानों में खाली होती थी, अब हर साल ही होती है। इतनी महंगाई है, ना होटल से खा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सारा दिन भूखे पड़े रहते हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं हम लोग, तो बीमार हैं। अब होटल की कब तक खाएं हम लोग? ना रोजी है ना कोई चीज़ है, हम होटल से इतनी महंगा कैसे खाएं? बिल्कुल गैस नहीं है, आप आके चूल्हा जलाए ना, देखे ना। चलें जी, हम चूल्हा जला के चेक करते हैं। यहाँ पे हमें कोई लोड मैनेजमेंट प्लान नज़र नहीं आ रहा जिसके मुताबिक। लोड नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप चूल्हा आके जला के चले देखते हैं, ज़रा हम चूल्हा जला के देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। आप आइए। आइए। तो ये देखिए, गैस के मीटर भी लगे हुए हैं और यहाँ पर लोग किस तरीके से आग जला रहे हैं। ये लकड़ी भी नहीं मिलती है, कराची जंगल तो नहीं है हम तोड़ के यहाँ से लेके जलाएं। ये 20-20, 25-30, 30 रुपए की आ रही है। अब क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं? आप ये बताओ तो सही, इमरान खान तो आ गए, कोई सहूलत नहीं दिया हमारे। इमरान खान ने ये भी तो कहा था आपने घबराना नहीं है। हाँ तो घबराया यही है, जो तवे पे रोटी और लकड़ी नहीं मिल रही, इतनी महंगाई है, इतनी अजाब है, इतनी परेशानी हमारे को दे दी। कौन सा सुकून दिया हमारे को इमरान खान ने? आप ये बताओ तो सही, कौन सा सुकून दिया है? हम तो अपनी जिंदगी से भी तंग आ गए। जो सुकून की जिंदगी वो सिर्फ कब्र में ही होती है। ये देखिए जी, लोगों ने यहाँ के जो रिहायशी, उन्होंने हमें गैस के बिल भी ला के दिखा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर बिल तो आते हैं लेकिन गैस नहीं आती। चले जी, ये चूल्हा है, ये आप देखें, हमने बाहर तो आपको जलती हुई लकड़ियाँ तो दिखाई, ये चूल्हा है, इसको जला के देखते हैं। गैस ना होती है ना रोटी बनाते, हमारी बाहर से सब कुछ आ रहा है। तो ये बाहर का मंगा बाहर रही का थी आप, हाँ, बाहर का तो सस्ता तो मिलता नहीं है ना। सस्ता मजबूरी है, खाना तो है। हाँ, मजबूरी है ना भाई, खाना तो है ना। ये देखे ना, जला हुआ है, ये देखो। हाँ, ये वो देखो, वो बटन वो सीधा है, गैस का ऑन होना, तीली लगा। और ये देखिए, मैं अपने प्रोग्राम के थ्रू आपको ये भी मैसेज दूंगी, क्योंकि गैस नहीं आ रही है, ख़वातीन गैस ऑन कर देती हैं और वो गैस खुली छोड़ देती हैं, फिर कभी गैस आ जाए तो आग भी लग सकती है और जो है वो कोई नुकसान भी हो सकता है, गैस जमा हो जाए तो उससे भी हादसा हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ की एहतियात करें। गैस नहीं आ रही तो प्रॉपर चेक करें कि आपने जो है वो चूल्हा प्रॉपर तरीके से बंद किया है कि नहीं किया। अब आप इसको प्रॉपर तरीके से बंद कर दें और आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। 6,000 बिल भेजा है, पिछले महीने में 3,000, अभी 3,500, अभी बताए क्या करें? गैस भी नहीं है, होटल से तो खाना आपने पूछा नहीं कि जब गैस दे नहीं रहे तो भाई बिल क्यों भेज रहे हो? भाई क्या करें, वो बिल दे के चला जाता है बिल वाला, बस। आप लोग बिल भी भरते हैं? हाँ, नहीं उधर जाते हैं, बोले भरो। नाज़रीन, ये समोसों की और जलेबी की दुकान है, इनसे कुछ बात करते हैं। जब गैस आती है, परेशानी होती है गैस की और बहुत कम गैस आती है। सही, तो हाँ, जब सुबह परेशानी में होती है, कम गैस आती है, तो कैसे ये चीज़ें तैयार कैसे ये होती हैं? सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, सिलेंडर यूज़ करते हैं। सिलेंडर यूज़ करते हैं। और सिलेंडर की कीमतें मुस्तहकम है या बढ़ गई हैं? बहुत बढ़ी हुई है, 200 से ऊपर है तकरीबन। सही, और ये जो यहाँ पे आप जो तमाम चीज़ें बेच रहे हैं उसकी कीमतें वही हैं? जी वो 15 का, और 20 बिल कितना का, आता है आपका मतलब गैस का? बिल तकरीबन 35-40 का आ रहा है जी। 35-40? 40,000 का आ रहा है 1000 का बिल आता है? जी। बिल मौजूद है आपके पास? जी बिल है। मुझे ज़रा बिल दिखा दें।
चलें जी, ये अभी हमने एक दुकान से बात की और इनका ये कहना है कि बिल 35 से 40 हज़ार आता है। गैस के मीटर यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन इतना कम प्रेशर होता है कि हम ये तमाम चीज़ें इस पर पका नहीं पाते, हम गैस के सिलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। बिल मैंने अभी इनसे मंगवाया, मैं आपको बिल भी दिखाती हूँ। मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है कि बिल भी आ रहे हैं, गैस भी नहीं मौजूद और आवाम को अपने लिए एक मुतबादिल बंदोबस्त भी करना है और ये बिल भी भरने हैं। ये देखें गैस के बिल हैं इनके, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें 28 हज़ार का बिल, ये 32 हज़ार का बिल इनके मौजूद हैं। ये दिखाइए, ये ऐसा तो नहीं है कि पुराना बिल है, भरा नहीं है आपने? नए बिल है। चले जी, ये देखिए 32 हज़ार का ये बिल। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर लोग किस तरह से परेशान हैं और ये सिर्फ एक इलाके का हाल नहीं है, पूरे कराची में इसी तरह की सूरत हाल है। मज़ीद सूरत हाल से भी आपको आगाह करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। कराची के बेशतर इलाके जिनमें लियारी, बोल्टन मार्केट, पाकिस्तान चौक, जुबली, बोहरा पीर, गोलीमार, लियाकताबाद, फेडरल पी एरिया, औरंगी टाउन, कोरंगी, लांडी, मलीर शामिल हैं, गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का शिकार हैं और शहरी एक अजियत भरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम फेडरल बी एरिया के एक और ब्लॉक में मौजूद हैं। इससे पहले हमने आपको जो दिखाया था वो भी फेडरल बी एरिया था, लेकिन वो कोई और ब्लॉक था और अब हम दूसरे ब्लॉक में मौजूद हैं। यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं इनसे जानते हैं। मुझे बताएं गैस का क्या मसला है यहाँ पर? गैस तो नहीं आ रही ना बेटा, अगर गैस आती तो हम ऐसे बाहर निकल आते। कुछ भी नहीं है, बाहर से मंगाते हैं और रोटी चबाई नहीं जाती और खा भी नहीं सकते हम लोग, तो हमारी आदत भी नहीं। अच्छा, मीटर लगे हुए यहाँ पर? मीटर लगे हुए सब कुछ है, बिजली के भी मीटर है, गैस के भी मीटर है, लेकिन गैस नहीं आती। गैस नहीं आती। गैस नहीं है, सुबह भी गैस नहीं आता, रात को भी नहीं आता। अभी भी चूल्हा खोले तो नहीं है, जाके देखे। अगर यकीन ना करे तो आप खोल के देख ले जाकर। सही, फिर क्या करते हैं बच्चों को कैसे? अभी बच्चों को बहुत दुकान से रोटी मंगाना पड़ता है, वो भी इतना महंगा है। अभी क्या करें, आप बताएं क्या करें? बहुत मुश्किल है, पकाने का बहुत तकलीफ मुश्किल होता है, खाना पकाने का मुश्किल होता है। बार बार तो बाहर से नहीं ले सकते। तो ये सर्दियाँ आई हैं तभी ऐसा हुआ है या से पहले से ऐसा हो रहा है? सर्दियाँ अभी आई ना, अभी ऐसा हुआ है। अभी ऐसा पहले से काम था, लेकिन अभी बहुत है। अभी बहुत है। तो ये पहले कम था लेकिन अभी बहुत है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आंटी, ये 3-3 मीटर जो है वो गैस के इंस्टॉल हुए हैं, तो इसका मतलब है गैस तो आती होगी? नहीं आती? गैस बिल्कुल नहीं आती और बाजार से गरीब आदमी कहाँ से खिलाए बच्चों को लाके। तो माशाल्लाह आपके घर में कितने अफराद हैं? 7-8। तो उनको जब भूख लगती होगी तो साथ साथ रोटी भी चाहिए, चाय भी चाहिए, सब ऑफिस भी सबको जाना है, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, क्या करते होंगे? बाजार से मंगाते, मजबूरी क्या करें, महंगाई इतनी हो रही है। अगर बाजार से मंगवाते हैं फिर तो आपका घरेलू बजट भी मुतासर होता होगा। और तो कहना चाहेंगी कुछ? भाई यही कहना चाहेंगे कि भाई गैस आए, भाई ये बच्चों को खाना दें, जो मांगते रहते हैं, स्कूल यूँ ही चले जाते हैं बच्चे, गैस आती नहीं है, ना नाश्ता करते ना कुछ, बगैर नाश्ता करे चले जाते हैं। सही। और अब ये तो देखें, अब सर्दियों का मौसम है, जाहिर सी बात है ज़रूरत है। पानी भी गर्म नहीं कर सकते बच्चों को नहलाने के लिए, इसलिए मेहरबानी है उनकी। अगर अच्छा, तो ये बिल आते हैं आपके? अभी आया 250 रुपये का भरा है, गैस आ नहीं रही है, 2 महीने हो गए, मगर बिल ज़रूर आ रहा है। सही। अच्छा आंटी, आप चला के दिखाएंगे हमें चूल्हे वगैरह अपने कि गैस आ रही है? 3 मीटर इंस्टॉल हुए हैं और लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं कि गैस मौजूद ही नहीं है। अभी हम देखते हैं, आपको चूल्हा जला के दिखाते हैं कि यहाँ पर कितनी गैस आ रही है। दिन में 3 दफ़ा हमने कहा है कि नाश्ते के टाइम, खाने के टाइम, दोपहर के और रात के खाने के टाइम हम इस मरतबा हर रोज़ उसका एक बेंचमार्क होएगा, उसका एक विंडो होएगा। हर रोज़ जो है वो दिन में 3 दफ़ा जो है वो गैस जो है उसकी सप्लाई को यकीनी बनाया जाएगा। ये हमने खुद चूल्हे जला के ये देखें, चेक किए, इसमें कैसे कैसे कुकिंग होगी? बच्चे आते हैं तो शाम में बाजार से लाते हैं रोटी। सही। इतनी सर्दियों में
गैस की शॉर्टेज, ये फुल चूल्हे हैं, ये आप देखें ये फुल है। और यहाँ पर जो है वो आप देख लें गैस का ना कोई प्रेशर है। अच्छा, लोगों ने गैस के कंप्रेसर भी लगाए हुए हैं जिसकी वजह से भी जो है ये शॉर्टेज हो जाती है। और उसके अलावा अगर कोई बीमार है तो उसको तो परहेज़ ही खाना चाहिए ना। चलो लोग किसी भी तरीके से बाहर से ला के खा लेते हैं, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर लेते हैं, लेकिन जो बीमार आदमी है उसे कैसे खिलाएंगे पका के? वो तो बाज़ार का खाना भी नहीं खाएंगे। नहीं। यहाँ पर आप देख लें कि कितनी वर्स कंडीशन है और ये बड़े अच्छे घर बने हुए हैं। ये मैं कहीं किसी कच्ची आबादी में नहीं खड़ी हुई। आप अतराफ़ में अगर देखें, हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर जो है वो बड़े अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। और ये लोग परेशान हैं इस वक्त कि चलें ठीक है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बाज़ार से, होटल से खाना मंगवा लेते हैं, लेकिन अगर कोई बीमार है उसको परहेज़ी खाना देना है तो फिर वो क्या करें। हमारे साथ एक और फैमिली, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। सब मुझे बताएं, ये गैस की क्या सूरत हाल है? पूरा दिन चूल्हे बंद होते हैं, ना खाना बना सकते हैं, होटल से इतना वो नहीं है जो इंसान बार बार लेके आए। और ज़्यादातर लोगों के घर में मशीनें लगी हुई हैं तो उससे भी प्रेशर वो ले लेते हैं। तो समझिए सुबह से ये हाल है। और आज घर में शादी भी है, वैसे ही बैठे हुए हैं। सही। अच्छा, मुझे थोड़ा सा चूल्हा जला के दिखाएंगी आप? देखें, ये अध पकी चाय जो है वो यहाँ पे मौजूद है। पता नहीं कब से इन्होंने रखी हुई होगी चूल्हे पे। 1 घंटा हो गई इसको। 1 घंटा हो गया। ये देखें आप, ये चाय चूल्हे पे मौजूद है। तो अच्छा मुझे बताएं, घर में मुझे माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, तो बच्चों को तो वक्त बेवक्त भूख लगती है ना। अब क्या करें, हम देते ही नहीं है। यह होता है अगर बहुत होता तो चाय थर्मोस में बना के रख लेते हैं, वरना तो बच्चे ठंडा ही दूध पी रहे होते हैं। वो बच्चे को खसरा भी निकला है, बच्चे की तबीयत भी ख़राब है। छोटा मेरा और बेटा है वो भी बीमार है। ऐसे सब बच्चे ज़्यादा बीमार हैं। तो समझे तो आप क्या मतलब सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हम लोग यूज़। सिलेंडर लाएंगे, छोटे बच्चे हैं, कभी हम घर में होते हैं कभी नहीं होते, बच्चे खोल दें, खुदा ना खासा कोई धमाका हो जाए, कुछ हो जाए, तो इस वजह से हम लोग लेते ही नहीं ऐसी चीज़। हम 5-5 हज़ार गैस का बिल भरते हैं। अब हमारे चूल्हे ये हैं, हमारा अगर एक टाइम बनता है तो दूसरे टाइम हम बनाते ही नहीं है, क्योंकि जब एक दफ़ा बन जाता है रोटी, समझो अगर रात सुबह में 8 बजे बनती है तो रात तक वही रोटियां पापड़ की तरह खाना पड़ती हैं। गैस की क्या सूरत हाल है? गैस आ रही, कुकिंग करना आसान है? नहीं, मैं सिलेंडर चलाते हैं, गैस बिल्कुल नहीं आ रहा। 2 महीने से बिल्कुल नहीं आ रहा। वैसे भी 12 महीने बहुत कम देते हैं ये पूरे गुलबर्ग में मसला। और हमारी इस बिल्डिंग में तो बिल्कुल ही नहीं है। परेशानी कितनी ये देखें, क्यों नहीं दे रही है? सही। तो हर काम तो जाहिर सी बात है उसी से होता है ना, खाना बनाना है, रोटी अब देखो बनानी है। बिजली का, उसका गैस का बिल भी भर है और ये सिलेंडर कोई सस्ता आ रहा है। ये 2 किलो डलता है 550। 2 किलो 550। और ये कितना चलता है? ये मुश्किल से 4 दिन चलते हैं। मुश्किल से 4 दिन। 4 वो दिन भी आप चलता है। बहुत ज़रूरी बहुत चीज़ें- ज़रूरी चीज़, जैसे चाय बना लिया, 1-2 पराठा पका लिया, लेकिन वो जो गोश्त का सालन है वो तो बनाती नहीं हूँ मैं इसको। सही। अच्छा, यहाँ पे देखें लोड शेडिंग नहीं है गैस की। ये बड़ा अच्छा पोश इलाका है गुलबर्ग का। यहाँ पर गैस मौजूद ही नहीं है। अब हमाद हज़र साहब ने कहा था कि हम जो वज़ीर तवानाई हैं, वफाकी वज़ीर तवानाई, उनका ये कहना था कि हम 3 वक्त जो है, जो सुबह नाश्ते का, दोपहर खाने का और रात के खाने का टाइम है, उसमें गैस की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। अब यहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही, यहाँ गैस आ ही नहीं रही। अगर घर में कोई बीमार है या छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए फिर खाने का कैसे बंदोबस्त होता है? सिलेंडर पे पकता है? सिलेंडर भी पकता है। सही। अच्छा आंटी, सिलेंडर हमें थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। ये देखें, और ये इसकी हैंडलिंग ना थोड़ी सी मुश्किल होती है। जो लोग इसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ये लगा देती हूँ बच्चों की वजह से। बच्चे, ये छोटी बच्ची नवासी रहती है मेरी, वैसे और तो मेरे छोटे बच्चे नहीं हैं, इनकी अम्मा जॉब करती है, तो इनकी वजह से आप ये रख देती कि बच्ची इसको हाथ ना लगाए। हाथ ना लगाए तो खतरा तो रहता है ना। अगर ज़्यादा बच्चे आ जाएँ, मेरे नवासी माशाल्लाह 11-12, लेकिन वो उन्हें बुलाती नहीं मैं, इसलिए कि इसमें ना घुस जाएँ। अब आपको आदत हो गई गैस सिलेंडर की? आदत तो हो गई, जाहिर है मजबूरी में खाना तो बनेगा ना, भूखे तो नहीं रहेंगे। सही। अच्छा, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या घबराना नहीं, उन्होंने तो आगे ऐसी तैसी कर दी है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इस बच्चे की जॉब नहीं है हमारी, छोटा वाला करता है, पूरा घर का खर्चा उसमें ही चलाता है। और गैस का बिल भी भरे और ये खर्चा भी करें हम सिलेंडर का, और उसके बाद भी परेशानी उठाएं। उसके बाद भी परेशानी। बिल्कुल सही। नाज़रीन, आपने यहाँ पे सुना कि आवाम की क्या सूरत हाल है। इससे पहले हमने आपको दिखाया, हम आबादी पे गए जहाँ पर जो है वो गैस के, जी हाँ, 2 साल से ज़्यादा हो गया। नाज़रीन, इससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से लोगों के घरों में गैस के मीटर इंस्टॉल हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको गैस नहीं मिल रही, वो लकड़ियों पे खाना पकाने पे मजबूर है। यहाँ पे हमने आपको दिखाया, ये थोड़ा पोश इलाका है, तो यहाँ पे लोग सिलेंडर्स पे जो है वो खाना बना रहे हैं।
और अब हम रुख करेंगे होटलों का। वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पर जो है गैस के मीटर इंस्टॉल हैं, 35-35, 40-40 हज़ार का बिल भी आता है, उसके बावजूद भी वो भी सिलेंडर्स पर पकाने पर मजबूर हैं। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको कहा था कि ब्रेक के बाद हम आपको होटल्स की सूरत हाल बताएंगे, जो जगह जगह ढाबे खुले हुए होते हैं या मिठाई की दुकानें होती हैं, जो चाय जहाँ पर मिलती है, वहाँ क्या सूरत हाल है गैस की। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे बताएं, गैस का मीटर लगा हुआ है आपका? जी हाँ, गैस का मीटर लगा है। गैस आ रही है? गैस आ रही है, आती है नहीं आती, कभी आती है कभी नहीं आती, कभी कम आती है। और इसके बिल 2-2 लाख रुपए आ रहे हैं हमारे होटल के, तो इसलिए प्रॉब्लम है हमें बहुत गैस की। तो आप लोग सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं या वो जो कम गैस आ रही है उसी में पका रहे हैं? नहीं, वो बंद कर दी हमने गैस, क्योंकि बिल इतने आ रहे हैं, सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं अब। सही। तो यानी कि गैस की लोड शेडिंग होती है? जी हाँ, यानी कभी आती है कभी नहीं आती? कभी आती है कभी नहीं आती है, और बिल्कुल कम आती है कभी कभी। सही। तो जब आप गैस के सिलेंडर्स यूज़ कर रहे हैं तो यकीनन आप फिर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और चीज़ें उसी दाम में बेच रहे होंगे। नहीं, इतनी सेल ही नहीं हो रही ना, इस वजह से हमारी सेल कम हो रही है कि गैस की वजह से। फिर सिलेंडर में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए गैस भी महंगा है। सही। अच्छा, अभी जो लास्ट आपका बिल आया गैस का वो क्या आया? वो तकरीबन आया है 1,80,000। 1,80,000। और उस वो बिल भी आपने भरा है और उसके अलावा गैस के सिलेंडर भी खरीदे हैं? जी हाँ, गैस के सिलेंडर भी लिए, और फिर गैस रोज़ाना ही भरी जाती है। इतना बड़ा होटल है आपके सामने, तो हमें तो प्रॉब्लम हो रहा है, और काफ़ी हमारे जो ग्राहक हैं वो कम हो गए। सही। प्रॉब्लम तो हो रहा है, लेकिन घबरा तो नहीं रहे ना आप? वो तो घबराना तो वो दूसरे रिकॉर्ड में आ रहा है आपका, घबराते उड़ाते नहीं हम। सही, ठीक है। चले जी, हमने यहाँ पे कराची वाले कभी नहीं घबराते किसी से। सही है। तो मतलब जो सिचुएशन जैसी है चलने दें? चलने दें, जाने दें, अल्लाह मालिक है, अल्लाह गफूर रहीम है। वो तो बेशक है, वो तो बेशक है, लेकिन देखिए कोई प्लानिंग होती है, कोई चीज़, मतलब कोई प्लानिंग होती है, कुछ होता है, मतलब जिन लोगों का जो काम होता है एटलीस्ट वो अपना काम तो करे ना। आपको क्या लगता है, क्या हमारे यहाँ क्या होता है, गर्मियाँ होती हैं तो बिजली गायब हो जाती है? वो तो ऑलवेज मतलब रहता ही है ना, वो तो मतलब जब जिस चीज़ का मौसम आता है वो उस चीज़ की शॉर्टेज कर देते हैं। अब सर्दियाँ हैं तो डेफिनेटली गैस की कंजम्पशन ज़्यादा है, तो वो गायब भी हो गई। जी हाँ, बिल्कुल गायब हो गई, बहुत कम है। अच्छा, घर जाते हैं यहाँ से, चले होटल में तो सिलेंडर यूज़ कर लेते हैं, घर जाते हैं घर पे गैस मिलती है? घर में भी यही सिस्टम है, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में रात में आती है, सुबह गायब हो जाती है। वो यहाँ पे भी ऐसा ही है। सही है। आवाम को लॉलीपॉप देने के लिए रात को जब सब गहरी नींद सो जाते हैं तो गैस आने लग जाती है, और जब लॉलीपॉप तो ये हुकूमत दे ही रही है। ये इमरान खान तो मेरे ख्याल में ही शुड हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। उसके कंट्रोल में नहीं है ये चीज़ें, सब ना कर सकते हैं। और यहाँ के भी जो हैं सिंध के, उन्होंने भी ऐसी तैसी की हुई है, तो हम लोगों की तो प्रॉब्लम है, मगर आई हैव टू फेस। जब पता था सर्दियाँ जब आएंगी तो इस किस्म के मसाइल होंगे, तो कुछ ऑल्टरनेट होना चाहिए था। अब आवाम ने अपनी मदद आपके तहत ऑल्टरनेट सजेस्ट कर लिया है। कहीं सिलेंडर्स का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पर जो है वो लकड़ियाँ जलाई जा रही हैं, और कहीं पर जो है लोग बाज़ार से खाना ख़रीदने पर मजबूर हैं। आपने सबसे पहले घबराना है। नाज़रीन, इस वक्त चाय के एक होटल पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं क्या क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ पे पराठे और चाय मिलते हैं। पराठे और चाय। और गैस के मीटर लगे हुए आपके? जी, वो कमर्शियल मीटर लगे हुए, गैस की प्रेशर से नहीं आ रहा। गैस नहीं आती? हाँ, गैस नहीं आती। तो फिर क्या करते हैं? तो फिर ये सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये सिलेंडर्स देखें ये रखे हुए, ये यूज़ करते हैं ये? जी, ये इसकी बहुत परेशानी है, बस ये सिलेंडर फिर इस्तेमाल करते हैं। बिल भी आते हैं 70-80 हज़ार रुपये के, और गैस भी टाइम पे नहीं मिलता है। अच्छा, बिल भी आता है, गैस भी टाइम पे नहीं मिलती? जी, बस ये सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं। सुबह 10 बजे तक सही आता है, फिर प्रेशर नहीं होता। सही है। तो आपका जो काम का टाइम होता है, जो रश आवर्स होते हैं, वो कौन सा काम होता का है? टाइम 10 बजे के बाद स्टार्ट होता है, उसमें गैस का मसला चलता है, और फिर हम सिलेंडर चलाते हैं। सिलेंडर का खर्चा अलग है, और कमर्शियल गैस का बिल अलग है, वो अलग से पेमेंट करते हैं, और सिलेंडर का अलग खर्चा है। सही। और तो मुझे ये बताएं, ये अभी प्रॉब्लम शुरू हुई है या काफ़ी अर्से से? ये 1.5-2 महीने से प्रॉब्लम चल रही है। यानी कि सर्दियों के आने से? हाँ, सर्दियों के आने से प्रॉब्लम चल रही है। सही। गैस के सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है?
हाँ इजाफा हुआ है, 240 250 का भी 1 किलो मिल रहा है, पहले 180 का मिल रहा था जी। सही, कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, बस ये कहना चाहता हूँ कि गैस सही कर दे, टाइम पे दे दे, क्योंकि हम बिल भर रहे हैं, कमर्शियल बिल है 80-90 हज़ार का बिल आता है गैस, टाइम पे नहीं मिलता है और प्रेशर के साथ नहीं मिलता है गैस। सही, तो जब गैस आता ही नहीं है तो फिर उसका बिल भरने का फ़ायदा क्या है? वो भर रहे हैं, बस क्या करें, आता है बोलता है मीटर चेक करते हैं बिल, ये 2,06,000 का बिल अभी आया था, ये भरा था, तो फिर मीटर उठा के ले जाता है, फिर जब एक ड्यू तारीख रह जाती है, आ जाता है, बिल चेक करते बोलता है पेमेंट करो, गैस भी टाइम पे नहीं दे रहे। सही, अब यहाँ से घर जाते हैं, घर पे गैस मैसर होती है? मैं गैस का भी घर पे भी मसला चल रहा है, खाने के टाइम पे नहीं आता है, वो भी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं घर पे। घर वाले कहते हैं बस गैस का बिल नहीं आ रहा है, पहले यहीं से फिर चाय पराठे बना के ले जाते हैं? यहाँ से लेके जाते हैं, सुबह का नाश्ता भी यहाँ से लेके जाते हैं, खाना भी यहाँ तैयार करके दे जाते हैं। सही, चलें, इनका तो अपना होटल है ना, इसलिए वो यहाँ से जो है वो पराठे भी चाय भी घर ले जाते हैं। बाकी लोग क्या करते होंगे? शाहनवाज भाई, गैस आ रही है घर में? गैस नहीं आ रही है, होटल पे भी तो नहीं मिल रहा। अगर होटल पे भी नहीं मिल रहा तो देखो सर में दर्द हुआ है, तो कहाँ से लें? नाकाम हुकूमत, नाकाम। सिंध हुकूमत तो वैसे ही नाकाम है, इनको तो कुछ भी नहीं आता, ना रोड बनाना आता है, ना रोड बनाना आता है, कोई काम नहीं आता। देखिए, सिंध हुकूमत तो आपके साथ है ना, वो तो खुद भी एहतजाज कर रही है। अरे काहे की हुकूमत साथ है? आप मुझे बताएं कौन सा काम इन्होंने किया है, ये बताएं। नाला तक तो वो फुटपाथ का नाला टूट गया, उसमें कोई बच्चा गिर जाए, किसी को कोई परवाह है? बताएं, अगर कोई गाड़ी चलती हुई आए वहाँ पे गिर जाए तो है परवाह? ये तो सिंध हुकूमत कर सकती है ना, चलो गैस नहीं दे सकती, ये वफाक का मामला, ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? अगर कोई बच्चा गिर जाता है, किसी की हादसे का इंतजार करना इस मुल्क में आपने, हाँ, हादसे के तो हादसे का इंतजार करना है आपने, आपको क्योंकि फिर मुजम्मिल इल्हाम भी तो देना है ना। हाँ, हादसे का, अभी कोई यहाँ पे कोई गाड़ी गलती हो जाए, देखे एम्बुलेंस भी आएंगी, पुलिस भी आएगी, हर चीज आएगी, लेकिन पहले नहीं करना हम लोगों ने। अच्छा, ये गैस का बहरान अभी हुआ है या हर साल ऐसे ही होता है? हर साल ऐसे होता है, इस दफा तो कुछ ज्यादा ही है। अच्छा, यहाँ भी नहीं मिल रहा, घर पे भी नहीं बन रहा, लकड़ियाँ पुराना 100 साल के पीछे के दौर में गुजार दिया गया। 100 साल पहले होता था ना, लकड़ियाँ जला के काम किया जाता था, वही दौर हो गया, चूल्हे पे लकड़ियाँ जलाई जा रही है। कहत के दौर से गुजार रहे हैं, हमें कहत के दौर से। यही बात जो मैंने आपसे कही थी कि ऐसा लगता है पत्थरों के दौर में हम रह रहे हैं, तो अब इनका यही कहना था कि ऐसा लगता है 100 साल पुराना दौर आ गया है, लकड़ियों का दौर आ गया है। क्या करें, ना होटल पे गैस मौजूद है, ना घर पे गैस मौजूद है, ना इंडस्ट्रीज चल रही है, ना CNG स्टेशन खुले हुए हैं, और सिंध एक अंदाजे के मुताबिक 65 से 70% गैस पैदा करता है। और यहाँ क्या हाल है? ना सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे पाकिस्तान में गैस का बहरान है। नाज़रीन, इस वक्त एक और होटल में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इसका हुदूद और रकबा, अगर हमारा कैमरा आपको दिखाए कि यहाँ पर लोगों का एक रश है, एक जम्मे गफ़ीर है। यहाँ पर गैस की क्या सूरत हाल है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे बताएं, गैस के मीटर लगे हुए? जी, सिलेंडर लगे हुए हैं, बिल्कुल सिलेंडर लगे हुए, मीटर लगे हुए गैस के? गैस के मीटर भी लगे हुए हैं। गैस आती है? 5-5, 6-6 लाख गैस तो आती ही नहीं है, 5-6 लाख के बिल आ जाते हैं, गैस नहीं आती। गैस मौजूद नहीं है, 5-5, 6-6 लाख के बिल आते हैं? बिल आ जाते हैं। और वो बिल आप भरते हैं? जाहिर सी बात है, बिल तो भरना पड़ेगा ना, बिल नहीं भरेंगे तो मीटर ले जाएंगे। तो फिर पकाते कैसे हैं, चीज़ें कैसे? सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, LPG इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या करें? इसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है? इसकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, 10-10, 11-11 हज़ार का एक सिलेंडर आ रहा है। और जो आप चीज़ें यहाँ पर बेच रहे हैं, जिन पैसों की, उतने पैसों की बेच रहे हैं? पैसों की बेचनी है, आवाम को मारना है, क्या करें? सही, क्या कहना क्या चाहते हैं आप? बस हुकूमत को चाहिए हमारे गरीबों के, हमारे हाल पे रहम करें, कुछ इतनी दें कि काम चल जाए, ना होने के बराबर। अभी आप देख सकते हैं इतना रश लगा हुआ है, गैस ही नहीं आ रही। अच्छा, ये इसमें से आधे से ज़्यादा वो लोग हैं जो अपने घर से सताए हुए आए हैं, उनके घरों में भी गैस नहीं है? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि एक घर से जिसको खाने के लिए नहीं मिल रहा, वो क्या करेगा फिर? गैस तो बिल्कुल आ ही नहीं रही, इतने परेशान। कच्ची गैस आती है, LPG में इतने रेट बढ़े हुए हैं, उनमें भी कच्ची गैस आ रही है, बहुत परेशानी का सामना करना। सही, और जिनके कारोबार इससे मुंसलिक हैं, वो कितने परेशान हैं? बहुत ज़्यादा। ये देखो ना, कितने बड़े बिल आए हैं, आप देख सकते हैं। ये बिल दिखाइएगा, देखिए आप, ये बिल चेक करें आप, ये 4,70,000। ये आफ्टर ड्यू डेट जो है वो 4,70,290 रुपये भरना है ये। अच्छा, ये भर दिए हैं आपने? भरे हैं, नहीं भरे हैं?
ये 4,63,000 का बिल है। ये देखिए 4,63,340 रुपए का बिल जो है इन्होंने भरा है। और ये मैं आपको महीना भी दिखा देती हूँ। ये नवंबर का महीना है, यानी पिछले महीने का बिल है। इतना बिल बढ़ने के बावजूद, गैस सिलेंडर्स खरीदने के बावजूद, उन्हीं रेट पे बेचने के बावजूद फिर क्या दिल से बदवाएँ निकलती है गवर्नमेंट के लिए, फरियादें तो नहीं निकलती। बस क्या करें, अभी सिस्टम को चलाना है। रेट बढ़ाएंगे तो बस आवाम बढ़ जाएगी, क्या करें फिर। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह आवाम गैस के इस खौफनाक बहरान से निपटने की कोशिश में बेहाल हो चुकी है। महंगाई का शिकार शहरी अब रोज नाश्ते और खाने से भी हाथ धो बैठे हैं। मजबूर होकर गैस सिलेंडर भरवाने जाएं तो उनकी कीमतें डबल से ट्रिपल हो चुकी हैं और इसका खर्चा अलग है। और जब गैस ना होने के बावजूद बिल आते हैं तो आवाम की चीखें निकल जाती हैं। आखिर कब तक कराची समेत पाकिस्तान की आवाम इन मसलों में उलझी रहेगी? दुनिया ने तरक्की की बेशुमार मंजिलें तय कर ली हैं और हम आज भी बुनियादी ज़रूरतों को तरस रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इन मसलों को फौरी तौर पर हल करें। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच के सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।